जी, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि हमने पहले एक टूल यूज किया रेक्टेंगल लेवल मार्क करने के लिए, हॉरिजेंटली, यानी कि इस तरह लंबाई के रुख दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, ये हमने लेवल मार्क करते रहे। यदि मार्केट इसके दरमियान में ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ब्रेक कर रही है और रिएक्ट कर रही है, अब वो इसी तरह ही हुआ ना जी। यहाँ से ये ये ब्रेक कर गई इधर, ये लेवल मार्क हो गए। यूं किया फिर आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक आई और फिर ऐसे चली गई। ये किया और इसको ब्रेक किया, वापस यहाँ पाँव रखा और फिर नीचे। हमने अभी तक जो देखा मार्केट का बिहेवियर, इस एंगल से देखा हमने। ऐसे ही है जी, साथ साथ शामिल रहें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सुन भी रहे हैं और अटेंशन दे रहे हैं। ओके, आज जो है ना, थोड़ा सा और तरीके से मार्केट को देखते हैं। ये मार्केट जो है, अगर मार्केट मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे जा रही है, तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा, मैं उसके लेवल्स कैसे मार्क करूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के। ठीक है, यह मार्केट इस तरह आ रही है, तो मैं इसको कैसे पकड़ूँ। यहाँ तो लेवल लगाऊंगा, यहाँ फंस जाऊंगा, अकाउंट यहाँ वॉश करवाऊंगा, तो जब मार्केट वापस आएगी मेरे पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दूसरे लेवल की तरफ जाते हैं कि ट्रेंड लाइन एक बहुत अहम टूल है जो कि आपको मिलेगा ये ट्रेडिंग व्यू पे, सेकंड लाइन पे, सेकंड लेफ्ट साइड पे, सेकंड टूल्स में। जब आप इसको ओपन करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, ये रे है, तो ये हम इस तरह लगाते हैं ट्रेंड लाइन। और मार्केट की मूव ये मार्केट ट्रेंडिंग में है और ये इसकी सपोर्ट है नीचे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, सेम ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है कि मार्केट इसको टच कर रही है और फिर नीचे की तरफ आ रही है। ये सपोर्ट हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह हम इस तरह भी लगाएंगे, अपवर्ड भी लगाएंगे, डाउनवर्ड भी लगाएंगे। चीजें इसी तरह चलनी है कि मार्केट किसी भी ट्रेंड में है, ऐसे आई यहाँ, ऐसे ऐसे चलते चलते, तो हमें सपोर्ट चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट लेवल क्या है। वो डिफरेंट एंगल्स हैं, उनसे चलेगी। ठीक है ना। तो वो इस तरह के कोई सीन बन रहे होते हैं। अब जो हमने अभी मार्केट देखी, उसमें हमारे पास कुछ ये एक लेवल आपके सामने लाइव मार्केट में, ये कुछ ट्रेंड लाइन का भी कुछ रूल्स हैं इसको लगाने के। ये देखिए, वीक टू वीक, ये इसकी रेजिस्टेंस है, फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड भी है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मार्केट जब भी इसके नजदीक जाएगी, मार्केट रिएक्ट करेगी, सेल में आएगी, या तो इसको ब्रेक करे लाइक दिस, ब्रेक करेगी, वापस पांव रखेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन को दूसरा जो तरीकेकार है ट्रेंड लाइन लगाने का,
एक तो है वीक टू वीक, इस तरह भी लगेगी, ये इसकी रेजिस्टेंस है। सेम हम देखेंगे कि हमारे पास और लेवल कौन सा है, अच्छा लेवल, जहां से हम इसकी रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकें। तो वो हमारे पास एक लेवल है, ये लें। एटलीस्ट हमारे पास दो लेवल्स होने चाहिए जो हम टच होते हैं। अब मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं कि नीचे से मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, फिर आगे नीचे, ये क्यों हुआ। बेसिकली मार्केट का ट्रेंड सेल का था, तो यहां रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इस ट्रेंड में मैं सेल में बैठूंगा, ना कि मैं यहां कहीं से बाय मिलूंगा। मेरी कोशिश होगी कि यार ये ट्रेंड लाइन के आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के नजदीक आए तो मैं वहां से सेल में बैठूं, कि मैं ये स्विंग सेल वाला पकड़ूं। अब इसकी मैं रीजन बता देता हूं आपको कि ऐसा क्यों है। मार्केट जब एक ट्रेंड में है, ये सेलिंग ट्रेंड है, आ जाए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं मार्केट की। जब ट्रेंड में होती है तो मार्केट क्या करती है, और हम अगेंस्ट द ट्रेंड जब ट्रेड लगा लेते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है, सुनना चाहेंगे? मुझे बताएं आप लोग। जी सर। अब देखें, जब मार्केट ने एक टच किया, ये दूसरा, तीसरा, ये टच नहीं है, लेकिन मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया यहां से, और ये, तो हमें पता लग गया मार्केट सेल में है। ठीक है, ट्रेंड जो है सेल का बना रही है। अब आप कैंडल्स गिने, ये ले, यहां से कोई बंदा बाय में बैठ गया, यहां से यहां तक, या ट्रेंड लाइन तक, ये कितनी कैंडल्स है मुझे बताएं आप। ये 35 बार्स लिखा हुआ आ रहा है इस पे, 35 बार्स, 35 घंटे, जिसमें वो जब सेशंस क्लोज होते हैं, डे क्लोज होता है, तो वो भी इसमें शामिल करके सारा मामला। ठीक है, अब 35 H1 की कैंडल्स में हम इस लेवल से लेवल लगा देता हूं, इस लेवल से हम पहुंचे हैं इधर तक, 35 घंटे में, यहां तक। चूंकि ट्रेंड क्या था, सेल का, तो इस लेवल तक जब मार्केट यहां ऊपर गई है, तो मार्केट कितनी देर में नीचे आई है, जरा मुझे बता दें। 8 घंटे में। उतना ही सफर किया है मार्केट ने 8 घंटे में, 8 बार्स में, 8 कैंडल्स में। वहां 35 कैंडल्स थी, अगेंस्ट द ट्रेंड है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी। 35 घंटे का मतलब है 1.5 दिन, 2 दिन ले गई आपकी मार्केट वहां तक जाने में, और कंफर्म भी नहीं है। लेकिन आप कंफर्मेशन के ऊपर से आप सेल में बैठे हैं, तो इतना ही सफर आपने किया है 8 घंटों में। 8 घंटे ज्यादा बेहतर हैं या 35 घंटे अगेंस्ट द ट्रेंड जाना, बताएंगे मुझे? सर 8 घंटे। हम्म, बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे। 35 बेहतर है, गुड, गुड। इसकी रीजन मुझे बताएं बेटा, हुदैबिया बेटा, कि 35 घंटे ज्यादा बेहतर हैं 35 कैंडल्स, यानी कि मैं 1.5 दिन बैठा रहूंगा और मैंने इधर से 1.173 से मैंने बाय ली, और 1.178 यहां तक। ठीक है, और
1.5 दिन लग गया या 35-36 घंटे मुझे लग गए थे। और जबकि मार्केट ने ट्रेंड बता दिया कि वो सेल है, तो उसने मुझे 8 घंटे में वहां से यहां तक पहुंचा दिया। तो मेरे पास, मेरा ख्याल है कि आप मुझे इसकी रीजन दें कि 35 क्यों बेहतर है और 8 घंटे बेहतर क्यों नहीं है। वो बचपन में कहानी पढ़ी हुई थी हमने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर वो वाली बात है, जी हुदैबे बेटे, यानी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल नहीं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट यहां तक जाती है और नीचे लटक जाती है। बाय में बैठे हुए थे आप, उसने एक दिन में यहां तक पहुंचाया आपको, उसके बाद नीचे आ जाती। जी, ट्रेंड सेल में था, यहां से हमें कंफर्म हो गया था। तो यहां से जो बाय में गए हैं, 35 घंटे लगाए हैं मार्केट ने उतना सफर करने में, और सेल आने में उसने 8 घंटे लगाए हैं। तो वो तो 1/4 उसने टाइम लगाया और नीचे आ गई। अब आप देखते जाएं कि जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है, ऊपर जाने के लिए, अगर सेल ट्रेंड में है तो ऊपर जाने के लिए जोर लगाएगी, आने में वो 4-5 कैंडल्स मारेगी, वहां तक पहुंचेगी। फिर यहां से चली, चलते 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 वो पहुंची वहां 2 दिन में, और वो 10 घंटे में यहां पहुंच वापस। ठीक है, इधर से इधर तक जाने में वो कितना टाइम लगा है, और 3 कैंडलें मारी हैं, 4, और वो यहां पहुंच गई। लोगों के 3 दिन उसने, 4 दिन 5 दिन यहां साइड बेस में, और सिर्फ 4 घंटे में सारा उसने तबाही फेर दी। अब मार्केट ने यहां कहीं आके, अब गौर कीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन गया है। इसको ब्रेक करेगी मार्केट अपसाइड पे, तो हम कहेंगे ओके, ये वाला ट्रेंड जो है ब्रेक हो गया, अब मार्केट अपसाइड मूव दे सकती है। ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसकी सपोर्ट है। ठीक है, दुनिया में लोग मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये बड़ा नॉर्मल सा और कॉमन तरीका है कि विक टू विक, एक विक पकड़ी और दूसरी विक पकड़ी, उसके टच पे आप सीधा खींच के ले गए उसको। आपको पहले अगर ये वाली ट्रेंड लाइन जो है लगानी आ जाएगी, तो फिर हम दूसरी ट्रेंड लाइन की तरफ आएंगे जो बॉडी टू बॉडी चलेगी। ठीक है, कि बॉडी टू बॉडी होगी वो लाइक दिस। यहां से हम ये इसकी बॉडी, ऊपर वाली जो विक्स है हम उनको छोड़ देंगे, बॉडी टू बॉडी हम चलेंगे। हमारे पास और ज्यादा बेहतर, ये देखें इधर भी, तो ये डिफरेंट तरीकेकार हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन जो है ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती है किसी ट्रेंड में। अब अब हम इधर आ जाते हैं, ये देखें, यहां ये 2 टच थे, मार्केट ने ये फेक आउट दिया, वापस अंदर आ गई, और यहां से ये ब्रेकआउट किया, वापस पांव रखा और मार्केट ऊपर। यहां से सेल की मूव पकड़ी थी मार्केट ने, यहां ब्रेकआउट किया, पांव रखा ऊपर और निकल गई। ठीक है, सेम इस तरह मैं यहां से ट्रेंड लाइन लगाता हूं, ये लें, इधर ले लें आप, ये लें, एक टच, दूसरा, तीसरे पे उसने फंसाया लोगों को, चौथा, और ये ब्रेकआउट रीटेस्ट, और मार्केट चल। यार इसका मुंह परे करेंगे, बहुत गर्म हवा दे रहा है, बहुत गर्म हवा दे रहा है, ऐसा सर चूल्हे पे बैठा हूँ मैं।
अच्छा ठीक है, ये ट्रेंड बाय का था, ब्रेक हुआ और सेल में उसने ट्रेंड मारा। ठीक है, ये सपोर्ट थी ट्रेंड लाइन की। अब आपको ये लगानी आनी चाहिए। पहले मुझे ये बताएं कि जी सर करंट मार्केट एनालिसिस करें ट्रेंड लाइन में। अच्छा जी, वो मेरे एक भाई हैं, वो कह रहे हैं कि चलें वो एनालिसिस करके सेंड करता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसको करंट मार्केट में देख लेते हैं। मार्केट, करंट मार्केट में अगर देखें ट्रेंड लाइन पे आपको समझ नहीं आ रही, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाएंगे आप। आपने, मैं ये सारी ड्राइंग इसकी खत्म करता हूं और अब देखें आप, यहां से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। चलो ये लेवल है, यहां से मैं, अब ये दोनों तकरीबन इक्वल हैं, ये थोड़ा सा नीचे है। ओके, यहां से मैं ये ले, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक है, आज ये वाली ट्रेंड लाइन लगाना सिखा रहा हूँ, कल मैं आपको कुछ और ट्रेंड लाइन की एक और किस्म सिखाऊंगा इसके साथ ही। वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी, आपको एंट्री लेने में ज़्यादा बेहतर फील होगा। एक टच, दूसरा ये यहाँ कहीं इसको आप मान लें बिल्कुल उसके नज़दीक आके, तीसरा ब्रेकआउट दे के ये ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, नीचे आई, दोबारा उसी जोन को टच किया और बिल्कुल वाटरफॉल कर दी मार्केट। हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इसकी सपोर्ट थी, वो सपोर्ट पे आती थी और ये बाय, ये फिर ऊपर। अब यहां हमें पता लग गया कि नहीं, यहां देर इज समथिंग रॉन्ग। उसने विकेट मारी हैं, ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं किया, कुछ खराबी हो सकती है, और उसने वही किया, ये कैंडल नीचे क्लोज की है पूरी। बाय की कैंडल्स भी नीचे ही हैं, वापस जोन में नहीं गई, ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं गई। इधर गौर कीजिएगा, इसने ब्रेकआउट दिया सेल की कैंडल ने और बाय की कैंडल अंदर जाके क्लोज हो गई। इधर क्या हुआ है कि ये सेल की कैंडल ने ब्रेकआउट किया, बाय की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे ही है। अगर ये कैंडल वापस अंदर क्लोज हो जाती तो ये फेक आउट था, मार्केट फिर ऊपर चली जाती। लेकिन मार्केट ने ये कैंडल्स नीचे रखी, हमें अंदाजा हो गया कि अब यहां जब मार्केट आएगी, जोन ब्रेक हो गया ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये पहले सपोर्ट थी, ओके, जहां ब्रेक हुई तो अब इसी जोन में आके मैं सेल ले लूंगा। ये मूव पकड़ी, मार्केट दोबारा ऊपर आई और फिर जी कुछ समझ आया मुझे बताएंगे ट्रेंड लाइन का। हम्म, लेकिन क्या मैं भी मैं बात करूं? जी अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी जो हमारे मेल मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। जी सर, मैंने थम्स अप दिया था, सॉरी उसके लिए। चले वो मैंने शायद मेरे पास शो नहीं हो रहा। अब चूंकि ये चल रहा है साइड वे है, तो हम साइड वे में कोशिश करते हैं इसी तरह इसको काबू कर लें। लेकिन जब ट्रेंड में होती है, ट्रेंडी मार्केट होती है, फिर हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा सा बीटीसी के ऊपर। गोल्ड की तरफ मैं आपको इसलिए नहीं लेके जाना चाह रहा कि गोल्ड बहुत आजकल अनइवन मूव्स दे रहा है। कुछ लोगों की असाइनमेंट्स में ट्रेड्स लगी हुई थी। ये देखें, इसी टीएल से, इसको टीएल भी बोला जाता है। एक टच, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल उसके नजदीक जोन से वापस। यहाँ उसने ये फेक दिया, ब्रेक किया, पाँव रखा और ऊपर गया। ठीक है, सेम, और हम पीछे चले जाते। गोल्ड पे किसी ने जो असाइनमेंट दी थी उसमें उनकी ट्रेड्स लगी हुई थी, वो कौन साहब थे? वलीद भाई आई थिंक। अच्छा जी, अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये ले, ये अली हसन थे। अली हसन, अली हसन, अली हसन है इस वक्त हमारी क्लास में? ये ले सर, ये देखें, ये दो टच, मार्केट आई ही नहीं नीचे और ऊपर को निकल गई। बेसिकली ये स्पोर्ट उसने बनाई और बस गई। ठीक है, अब हम ट्रेंड लाइन, कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स जो मिल रहे हैं आपस में इजीली, हम उधर ट्रेंड लाइन लगाएंगे। H4 पे देख लेते हैं हम, H1 पे सॉरी। ये ले, मैं इसको खींच लेता हूँ, अब आपको नजर आ जाएगा मार्केट करती क्या है। ये ले, नजर आ रहा है जी आपको? ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, सपोर्ट बनाई मार्केट ने और मार्केट इस लेवल पे। ठीक है, बाज औकात हमारे जो हॉरिजेंटल लेवल्स हैं वो हमें समझ नहीं आ रही थी कि यार हम क्या करें, कहाँ लगाएं। अब यहाँ मैं कहाँ लगाऊं कि मुझे पता लगे? तो दुनिया में ऐसे ट्रेडर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स, जो सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही एक्यूरेसी है और वो ट्रेंड लाइन पे ही काम करते हैं। लेवल्स मार्क इस तरह भी हैं और ये भी लेवल मार्क है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस टूटेगी, सपोर्ट बन जाएगी, तो यहां सपोर्ट बनी और मार्केट अप चली गई क्योंकि ब्रेकआउट हो गया था। अच्छा जी, कुछ समझ आई है आप लोगों को ट्रेंड लाइन की? जी सर। जल्दी बता दे, कुछ टाइम रह गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम सेशन क्लोज कर देंगे। 3-4 मिनट है। अच्छा, अब ऐसे है कि आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने कम से कम 4 असाइनमेंट्स करनी है। आपने ट्रेंडी मार्केट या अप में होगी या डाउन में होगी, बाय में होगी, सेल में होगी, बुलिश होगी, बेरिश होगी, आपने इन 3 पेयर्स में ही रहना है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड और बीटीसी। ठीक है, इसके 4 घंटे H4 और D1 टाइम फ्रेम में आपने जो है ना
वो करना है, असाइनमेंट्स बनानी है, ठीक है, एक एक असाइनमेंट होगी ताकि आपको वो ट्रेंड लाइन लगानी, यूज करनी आ जाए। वीक टू वीक लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वीक टू वीक लगाएंगे। अब यहाँ हम लाइक दिस, हम यहाँ खड़े हैं, हमें नहीं पता मार्केट क्या कर रही है, तो यहाँ से हम ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने रीटेस्ट किया और ये सेल की तरफ आ गया, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। अब इधर से भी ट्रेंड लाइन बनती है, एक और जोन से भी बनती है, ये जोन है, वीक टू वीक लगाते हैं, ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, पांव रखा ऊपर और ऊपर निकल गई, ठीक है। ये सपोर्टिव थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी। मार्केट जब आएगी, दो टच कर लिए, तीसरे टच पे हमारी एंट्री बनेगी, याद रखिएगा। एक टच, दो, तीसरे टच पे मार्केट गई, हमने एविडेंस देखना है, हमने सेल लगाना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन पे जब हम ट्रेड लेंगे, उसका टीपी क्या होगा, उसका एसएल कहाँ होगा, और हमने उसको किस तरह मैनेज करना है, उस ट्रेंड को, उस ट्रेड को। प्लस जो ट्रेंड लाइन का जोन होता है, वो जोन जो है आपको वो भी सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन का जोन किस तरह हमने बनाना है, और उस जोन के अंदर जब मार्केट आएगी तो हमने ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट कर। आज में खाली टाइम खत्म होने वाला है, तो आप सब मेंबर्स का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी जिनके सवालात हैं वो ग्रुप में जो है मैसेज करें। जो चीज़ समझ नहीं आई तो ये वीडियो थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी, जिसको समझ नहीं आई वो ये वीडियो देख ले, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, आज बच्ची मुझे बता रही थी, तो वो वीडियो देखें और उसकी प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट भेजें ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।